नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर फिर से विचार कर रही है। अकेले महाराष्ट्र के नांदेड़ में 15,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शमशानों में कतार लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक धार्मिक जुलूस को रोकने पर भीड़ ने पुलिस वालों पर नंगी तलवारों से हमला कर दिया, उन्हें मारा पीटा। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। हालांकि लोगों को सोचना चाहिए कि उन्हें कोरोना से लड़ना है, न कि पुलिस वालों से। कोरोना के चलते इस शहर में 25 मार्च से लॉकडाउन है। पूरे शहर में इस वक्त कोरोना के 15,171 एक्टिव केस हैं। अब तक यहां कोरोना के कुल 40,916 मामले सामने आ चुके हैं। और तो और कोरोना से ही यहां 747 लोगों ने जान गंवाई है। शहर के शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए कतारें लग रही हैं। लेकिन एक जुलूस पर पाबंदी से यहां खून खराबा शुरू हो जाता है। गुस्से में बेकाबू भीड़ तलवार लेकर पुलिस वालों पर टूट पड़ती है। पूरे देश में जब कोरोना दोबारा पांव पसार रहा हो, कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं दोबारा लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी हो, तब होली और होला मोहल्ला मनाने के लिए लोग दूसरों के साथ साथ अपनी जान भी खतरे में डाल दें तो हैरानी होती है। लेकिन 29 मार्च को होली के रोज नांदेड़ के पवित्र हुजूर साहिब गुरुद्वारे से जो तस्वीरें सामने आई वो ऐसी ही थी। होली मनाने का ऐसा जुनून कि जुलूस निकालने से रोकने पर लोग पुलिस वालों पर नंगी तलवारें लेकर टूट पड़े। और तो और भीड़ ने जहां पुलिस की बैरिकेडिंग को पत्तों की मानिंद उठाकर दूर फेंक दिया, वहीं तलवार से दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को लहूलुहान करने लगे। पुलिस के गिने चुने जवानों ने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन भीड़ के शोर और हंगामे के सामने सब कुछ नाकाफी साबित हुआ। हाथों में नंगी तलवारें लिए लोगों के तेवर से ये साफ था कि आज वो किसी के मनाए मानने वाले नहीं हैं। और फिर अगले ही पल जो कुछ हुआ वो बेहद डरावना था। जुनूनी भीड़ ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग नेस्तोनाबूद कर दी। पुलिस वालों की दीवार पल भर में तितर बितर हो गई और नंगी तलवारें लिए दौड़ रही गुस्साई भीड़ के आगे हर कोई जान बचाकर भागने को मजबूर हो गया। जो भी पुलिस वाला सामने नजर आया उसकी पिटाई हुई और फिर उसे तलवारों से काटने की कोशिश की गई। हालत यह हुई कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के साथ साथ खुद जिले के एसपी को भी जान के लाले पड़ गए। पुलिस वाले जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। एसपी पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई। ऐसा लगा मानो जुलूस निकालने से रोकने पर भीड़ के सिर पर खून सवार हो गया है। होला मोहल्ला त्योहार को गुरुद्वारे के अंदर ही मनाना था। गुरुद्वारा समिति ने भी इस बात से हामी भर दी थी, लेकिन दोपहर 4 बजे के करीब जब ये कार्यक्रम गुरुद्वारे के गेट पर पहुंचा और निशान साहिब जो कि सिख समुदाय का झंडा माना जाता है, तब लोगों ने ये जिद की कि उन्हें ये प्रोसेशन बाहर करना है। पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसके बाद कुछ 300 लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस को मारते दौड़ाते हुए दिखे। विडंबना देखिए कि गुरुद्वारे में अरदास के लिए पहुंची कुछ महिलाएं भी इस भगदड़ के बीच फंस गईं और इधर उधर भागकर जान बचाती रही। अब सवाल यह है कि आखिर ये भीड़ कोरोना से लड़ने की जगह पुलिस वालों से ही लड़ने पर क्यों आमादा हो गई? पुलिस ने भीड़ से ऐसा क्या कह दिया कि उसका गुस्सा बेकाबू हो गया? आखिर कोरोना के इस खतरनाक दौर में ऐसे किसी समारोह या जुलूस की क्या दरकार थी? तो सुनिए, असल में ये भीड़ होली के मोहल्ले पर होला मोहल्ला नाम के एक सालाना कार्यक्रम का आयोजन करना चाहती थी।
लेकिन नांदेड़ पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर उन्हें ऐसा कोई भी प्रोग्राम करने से मना कर दिया। हालांकि जब भीड़ अपनी बात पर अड़ी रही तो पुलिस ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए उन्हें गुरुद्वारे से बाहर जुलूस न निकालने की बात कही। और पुलिस की माने तो लोग इस बात के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन फिर बाद में बात बिगड़ गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने अचानक बैरिकेडिंग तोड़कर शहर में जुलूस निकालने का फैसला कर लिया और उन्हें ऐसा करने से रोकने पर वो खून खराबे पर उतारू हो गए। ये बवाल होली के दिन यानी सोमवार को हुआ। नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते यहाँ सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है। होली के मौके पर सिख होला मोहल्ला के लिए जमा हुए थे। जैसे ही इन्हें जुलूस निकालने से रोका गया, तलवारबाजी शुरू हो गई। इस हमले में जहां 4 पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए, वहीं दर्जनों गाड़ियों को भीड़ ने चकनाचूर कर दिया। अब तक इस सिलसिले में 400 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस ने तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। तलवार लेकर दौड़ते हुड़दंगियों की करतूत कितनी खौफनाक थी, ये जख्मी पुलिस वाले और चकनाचूर गाड़ियां इस बात की गवाही देती हैं। भीड़ ने गुरुद्वारे के आसपास मौजूद कई गाड़ियों के शीशे चूर चूर कर डाले। गाड़ियों के अंदर पड़े ये ईंट पत्थर और बल्लियां अपनी कहानी खुद बयान करती हैं। उसने गुरुद्वारा गेट नंबर 1 पे हल्ला अंदर था और हम लोग ड्यूटी के ऊपर थे बाहर गेट नंबर 1 पे, और अचानक वहाँ बाहर आया और मेरे को पीछे से कोई तो अज्ञात चीज हमें पीछे से वार किया और मेरे को थोड़ा चक्कर आके नीचे पड़ गया। भीड़ ने जिले के एसपी पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक पुलिस वाले ने उन्हें बचा लिया। कोरोना की हालत देखते हुए इस बार हल्ला बोल कैंसिल करेंगे। कुछ यंगस्टर लड़के जो है वो बात नहीं मान रहे थे। बाबा जी ने भी उनको समझाने की कोशिश की, तो वो 1 नंबर गेट से बाहर आ गए और ट्रेडिशनल रूट जो है इसी रूट पे उन्होंने हल्ला बोल मनाया। इसमें हमारे रिस्ट्रिक्ट करते वक्त कुछ 4 कर्मचारी जख्मी हुए और पुलिस की कुछ व्हीकल से उनका नुकसान हुआ है। आईपीसी के धारा अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा। होला मोहल्ला सिखों का पवित्र पर्व है, जो होली के दिन या फिर इसके एक दिन बाद पड़ता है। श्री आनंदपुर साहिब में तो होला मोहल्ला का उत्सव 6 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान सिख नौजवान गतका खेलते हैं, यानी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते सारे पर्व त्योहारों के रंग फीके पड़ गए हैं और नांदेड़ में तो लॉकडाउन लगा है। नांदेड़ में इस साल होली भी फीकी रही। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में होला मोहल्ला के लिए ऐसी जिद समझ से परे है। नांदेड़ में हालत कितने खराब हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार तक के लिए शमशान में कतारें लग गई हैं। लेकिन इतने नाजुक हालत के बावजूद लोग लॉकडाउन तोड़कर हिंसा पर उतारू हैं। ये अपने साथ साथ दूसरों की जान से भी खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। हालांकि इस पूरे वाकये पर आपकी सोच चाहे जो भी हो, सियासत के अपने अलग ही रंग ढंग हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सिखों को जबरन रोकना ही नहीं चाहिए था, उन्हें समझाना था और नहीं मानते तो छोड़ देना था। पुलिस वालों पे जो हमला किया गया वो निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। जिस तरीके से सिख समाज के लोग वहां पर नांदेड़ गुरुद्वारा में अपना एक पारंपरिक त्यौहार मनाना चाहते हैं, जिसको होला मोहल्ला कहते हैं, जो कई 100 वर्षों से आनंदपुर साहब में होता आ रहा है, और उस प्रोग्राम को, उस उत्सव को रोकने की कोशिश लॉकडाउन के नाम पे या कोरोना की दूसरी लहर के नाम पे हो रहा था। वो मान लेते तो अच्छा था, अगर नहीं माना तो इतनी भी जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस ने कार्रवाई की है, 17-18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कोरोना के नाम पे जबरदस्ती इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लागू मत करिए, जिसके खिलाफ इस प्रकार की प्रतिक्रिया जहां तहां होने लगे। कांग्रेस नेता की यह दलील भी कम हैरान करने वाली नहीं है। अगर लोग लॉकडाउन तोड़ेंगे, कर्फ्यू नहीं मानेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो प्रशासन उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दे। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगना तो दूर, ये तो और तेजी से फैलता चला जाएगा। ये हाल तब है
जब महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। देश में हर रोज कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से करीब 60% मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। सोमवार को यानी होली के दिन महाराष्ट्र में कोरोना के 31,643 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 102 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों के पालन में लापरवाही की वजह से ही महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन लोग न तो कोरोना वायरस को गंभीरता से ले रहे हैं, न ही मुख्यमंत्री की चेतावनी और सलाह को। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि महाराष्ट्र सरकार पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदी की ओर बढ़ रही है। इस वक्त पूरे देश को ये समझने की जरूरत है कि बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन कर ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इसमें लापरवाही बरतने का मतलब खुद को और देश को खतरे में डालना है। नांदेड़ से कुंवर चंद्र के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस भले ही कुछ घटे हों, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अकेले 31,000 केस एक दिन में आ रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। मुंबई के दादर की ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रही हैं कि आखिर मुंबई और महाराष्ट्र पर कोरोना सबसे घातक वार क्यों कर रहा है और देश के आधे से ज्यादा कोरोना केस इसी राज्य में क्यों हैं। ये उस राज्य की तस्वीरें हैं जहां नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है और टोटल लॉकडाउन की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र पर कोरोना का वार जारी है। रविवार के मुकाबले केस कुछ कम हुए, लेकिन फिर भी हजारों नए केस फिक्र पैदा करते हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को 31,643 नए केस दर्ज किए गए। 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस की तादाद 3,36,584 हो गई। महाराष्ट्र में सोमवार के दिन 31,400 से ज्यादा कोविड केसेस एक दिन में देखे गए। 102 लोगों की मौत कोविड के चलते हुई है। मुंबई में भी जो हालत है वो वेव 2 की है, यानी कि जो पहले पेंडेमिक के समय में हालत थी, जैसे कि 5,900 के तकरीबन केसेस देखे गए, 12 डेथ्स देखी गई है। हॉस्पिटल की बेड की कमी होने की वजह से बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। स्टेट ने बार बार इशारा दिया है और अभी भी यही कह रही है कि पूरा लॉकडाउन और बाकी और भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे ऑप्शंस ओपन है। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है। जिस दादर की ये तस्वीरें हैं, उस मुंबई में भी हालात ठीक नहीं हैं। मुंबई में 5,888 नए केस आए और 12 की मौत हो गई। कोरोना का डबलिंग रेट 53 दिन आ गया है। सिर्फ मुंबई में 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। टास्क फोर्स तो लॉकडाउन की बात कर रही है। बैठक में उद्धव ने कहा कि लोगों की सेहत और जिंदगी उनकी पहली प्राथमिकता है। उद्धव ने सभी जिलों में अनाज, दवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा है। सभी जिलों में जरूरी सेवाओं की तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश हैं। सभी जिलों में प्रशासन को लॉकडाउन के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन कब से लागू होना है, ये तारीख अभी नहीं बताई गई है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में अब नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।